हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। और क्लास 12th फिजिक्स एनसीईआरटी में अध्याय 10 भी स्टार्ट कर चुका हूं, जिसको आपको एक अलग प्लेलिस्ट में व्यवस्था करके मैं दूंगा, है ना। जो अध्याय 10 के बाद के जो भी लेक्चर आएंगे वो अलग से प्लेलिस्ट में रहेंगे। ध्यान दीजिएगा, अध्याय पहले के जो तरंग प्रकाश की है वो एक अलग प्लेलिस्ट रहेगा, और ये भाग 3 रहेगा स्टूडेंट, जिसमें तरंग प्रकाश की से स्टार्ट होगा, लास्ट तक चैप्टर तक मैं कराता रहूँगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आज के जो है तरंग प्रकाशिकी के विभिन्न टॉपिक्स हैं, जिनके आधार पर थोड़ा सा बेसिक समझेंगे। हालांकि इस चैप्टर में बहुत सारे टॉपिक हैं, है ना। जैसे आपका मुख्य रूप से 2-3 क्वेश्चन यहाँ से आता है। ब्रूस्टर का नियम है, पोलराइड है, और एक फ्रिंज चौड़ाई है ना। प्रकाश का कला संबंध सूत्र और अपवर्तन विवर्तन, ये तो छोटी छोटी टॉपिक्स हैं। लेकिन 2-3 चीज़ें ऐसे हैं। हाइगन का तरंग सिद्धांत है। कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। हाइगन का तरंग सिद्धांत और समतल ध्रुवित प्रकाश के लिए पोलराइड का उपयोग, ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। ब्रूस्टर का नियम हो गया। तीसरा फ्रिंज चौड़ाई हो गया, है ना। और इसके अलावा तरंग व्यतिकरण का सिद्धांत है, और अध्यारोपण का सिद्धांत है, और कला संबंध सूत्र। ऐसे छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जिनको कवर करना है। तो चलिए आज शुरू करते हैं, रूपरेखा स्टार्ट करते हैं। इसके बाद रेगुलर वीडियो आपको मिलेंगे, प्लेलिस्ट जरूर विजिट कर लेना। ठीक है, चलिए। तो आज का पहला टॉपिक है प्रकाश का सरल रेखीय गमन। अब जब कोई प्रकाश एक निश्चित और रेखा में सीधे मार्ग पर गमन करते हैं तो उसे सरल रेखीय गमन कहते हैं। इसको कुछ भी समझने की जरूरत नहीं है, इसको आप सिंपल तरीके से समझ सकते हो कि प्रकाश के मार्ग में अपारदर्शी वस्तु रखने पर उसकी छाया बनती है। तो इस बात का प्रमाण होता है कि प्रकाश सरल रेखा में गमन करती है। ये प्रत्यक्ष प्रमाण है कि मतलब जैसे आप ये वस्तु है ना, और इस वस्तु को सीधा खड़ा कर दो और प्रकाश किरणें वहां से आपतित करो तो उसका छाया सीधा बन जाए, तो ये बात को साबित करता है कि प्रकाश किस रेखा में चल रही है, सरल रेखा में चल रही है। परावर्तन क्या कहलाता है, मैंने पढ़ाया था कि जब कोई प्रकाश किरण किसी सतह पर टकराती है और टकराने के बाद जब उसी मार्ग पर वापस होने लगती है तो ये परावर्तन की क्रिया कहलाती है। आपतन कोण परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। जैसे कि दुनिया की कोई भी वस्तु हमें दिखाई देती है वो प्रकाश के परावर्तन के कारण दिखाई देती है। जैसे आप किसी को देख पा रहे हैं, किसी वस्तु को देख पा रहे हैं, इस मोबाइल में यदि आप देख पा रहे हैं, है ना, कुछ भी पढ़ रहे हैं, तो वो किसके कारण, प्रकाश के परावर्तन के कारण दिखाई देता है। दुनिया की कोई भी वस्तु हमें दिखाई देती है वो प्रकाश के परावर्तन के कारण, क्योंकि वो प्रकाश किरण उस वस्तु से परावर्तित होकर हमारे आंखों तक पहुंचती है। कोई भी प्रकाश किरण है वो वस्तु पर टकराती है और टकराने के बाद हमारे आंखों तक पहुंचती है, तभी वो हमको दिखाई देती है। तो ये परावर्तन हो गया कि प्रकाश का किसी सतह से टकराकर वापस लौटने की प्रक्रिया जो परावर्तन कहलाती है। इसके बाद अपवर्तन है। अपवर्तन क्या होता है स्टूडेंट, कि जब प्रकाश किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, जैसे कांच से जल में जा रही है या वायु से कांच में जा रही है, तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आसानी से प्रवेश कर जाती है, अपवर्तित हो जाती है। तो ये जो घटना है प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। मतलब जब प्रकाश किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में विचलित होकर के प्रवेश कर जाती है उसे अपवर्तन कहते हैं, और यदि वो टकरा कर वापस आ जाती है तो परावर्तन कहलाती है। ठीक, तो यहाँ पर देखें, जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करता है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। इस परिघटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अपवर्तन में प्रकाश कुछ नियमों का पालन करता है, जिन्हें अपवर्तन का नियम भी कहते हैं। क्लियर। जैसे यहाँ पर देखिए, प्रकाश किरण जो यदि सघन से विरल में जा रहा है, सघन से विरल तो अभिलंब से दूर हट जाता है, लेकिन जब विरल से सघन में जाता है तो अभिलंब के पास आ जाता है। और यहाँ पर I/R जो होता है, मतलब साइन I/sin R बराबर म्यू होता है, वो स्नेल का नियम के आधार पर होता है। क्लियर। तो चलिए अगला देखें, बर्ण विक्षेपण। बर्ण विक्षेपण क्या है प्यारे भाई, जब कोई प्रकाश किसी प्रिज्म से गुजारा जाता है तो वह अपने अवयवी रंगों में क्या हो जाता है, विभक्त हो जाता है। यह परिघटना क्या कहलाती है, बर्ण विक्षेपण कहलाती है। और जो इसमें से 7 रंग मिलते हैं उन्हें स्पेक्ट्रम कहते हैं। जैसे प्रिज्म से आप लोगों ने प्रैक्टिकल तौर पर देखा होगा कि प्रकाश को हम कहाँ से गुजारते हैं, प्रिज्म से गुजार दें। प्रकाश को यदि प्रिज्म से गुजार दें तो वहाँ पर स्टूडेंट क्या होता है कि जो प्रकाश किरण है वो 7 अवयवी रंगों में विभक्त हो जाती है। तो यह परिघटना क्या कहलाता है, प्रकाश का बर्ण विक्षेपण या परिक्षेपण कहलाता है। ये छोटे छोटे परिभाषाएं हैं जो कि आपको, है ना, आगे चैप्टर में मिलते रहेंगे। ये आज रूपरेखा में बता रहा हूँ कि स्टार्टिंग में क्या क्या देके रखा है, शुरुआत कर रहा हूँ चैप्टर का। अगला देखें, व्यतिकरण क्या कहलाता है। व्यतिकरण में क्या होता है, जब समान आवृत्ति तथा लगभग समान आयाम की 2 प्रकाश तरंगे एक ही दिशा में चलकर अध्यारोपित होती है। मतलब दो आपके पास प्रकाश तरंगे जिनकी आवृत्ति समान है और लगभग आयाम भी समान है। तो ये प्रकाश तरंगे जब एक ही दिशा में चलकर अध्यारोपित होती हैं तो प्रकाश की तीव्रता में परिवर्तन हो जाता है। फलस्वरूप भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता भिन्न भिन्न हो जाती है। यह जो घटना है, परिघटना है, व्यतिकरण कहलाती है।
अर्थात देखिए व्यतिकरण का पूरा सिद्धांत ही आगे आप पढ़ोगे, चिंता करने की जरूरत नहीं है, पूरा टॉपिक्स मैं कवर कराऊंगा इस चैप्टर के। तो आप लोग अभी ये रूपरेखा है कि इसके बारे में इस चैप्टर में देके रखा है तो आपको पढ़ना है। तो छोटी छोटी जो परिभाषाएं जिनको जानना जरूरी है कि व्यतिकरण है क्या, कि जब दो प्रकाश तरंगें चलती हैं जिनकी आवृत्ति और आयाम समान है, समझ रहे हैं ना, तो भिन्न भिन्न बिंदुओं पर यदि उनकी तीव्रता भिन्न भिन्न प्राप्त हो रही है तो ये क्या घटना है, व्यतिकरण। यानी जब समान आवृत्ति और समान आयाम की दो प्रकाश तरंगें एक ही दिशा में चलती हैं, अध्यारोपित होती हैं, मतलब चल रही हैं, तो प्रकाश की तीव्रता में परिवर्तन हो जाता है। तीव्रता में जैसे कुछ दूर तक जाएगी उसकी तीव्रता में कमी आ जाएगी, सिंपल तरीका है। जैसे आप दौड़ते दौड़ते जाएंगे, कुछ देर तक थक जाएंगे तो वहां पर थोड़ा सा आपका रनिंग का जो तेजी मतलब चाल है वो कम हो जाएगा। तो यहीं पे जो प्रकाश की चलने की गति है वो कम हो जाती है, मतलब तीव्रता थोड़ी सी कम हो जाती है। तो ऐसे ही फलस्वरूप भिन्न भिन्न बिंदुओं पर उनका जो तीव्रता वो भिन्न भिन्न हो जाता है। यह परिघटना क्या कहलाता है, व्यतिकरण कहलाता है। विवर्तन क्या है, किसी सतह से प्रकाश का टकराकर, है ना, मुड़ जाना या कोनों से मुड़ जाना। जैसे आपके रोशनदान से कोई प्रकाश किरणें आपके कमरे तक आ पा रही है, यदि आप दरवाजा बंद कर लें, केवल रोशनदान खुला हो, सूर्य की प्रकाश सीधे छत के ऊपर हो, फिर भी आपके कमरे में थोड़ा बहुत उजेला आता है, क्योंकि प्रकाश किरण स्टूडेंट डायरेक्ट आपके कमरे में प्रवेश नहीं कर पा रहा, लेकिन वही प्रकाश किरण दरवाजा मतलब आपके रोशनदान या खिड़की के कोनों से टकराकर मुड़ जाती है और मुड़ने के बाद आपके कमरे तक प्रवेश कर जाती है। तो यह जो परिघटना क्या कहलाता है, विवर्तन। अर्थात विवर्तन में प्रकाश किरणें किसी सतह से या किसी कोण से टकराकर मुड़ जाती है। क्लियर। अगला देखें ध्रुवण। अब ध्रुवण में क्या होता है, जैसे आप बल्ब जला दिए, बल्ब जलाने पर आप देखेंगे कि धीरे धीरे उसकी तीव्रता कम हो जाएगी, बल्ब के चारों ओर सममितता में कमी आना। जैसे एक जगह आप बल्ब जलाएंगे, कुछ देर तक मतलब उसके पास आप हाथ ले जाएंगे, थोड़ा सा गर्म आभास होगा, लेकिन जैसे जैसे दूर ले जाएंगे मतलब उसकी ऊष्मा कम होती जाएगी। यानी चारों ओर उसकी सममितता में कमी होना ही क्या कहलाता है, ध्रुवण कहलाता है। सिंपल तरीका कि प्रकाश तरंगों का प्रकाश संचरण की दिशा के लंबवत चारों ओर सममित की कमी का प्रदर्शन करना प्रकाश का ध्रुवण कहलाता है। यानी आपका कोई भी प्रकाश स्रोत है, उसके चारों ओर धीरे धीरे आप दूर तक ले जाओगे तो उसकी सममितता में कमी हो जाएगी। सिंपल है, तो क्या कहलाता है, प्रकाश का ध्रुवण कहलाता है। अगला टॉपिक है प्रकाश विद्युत प्रभाव। धातु की सतह पर प्रकाश आपतित होते इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगता है, यह परिघटना प्रकाश विद्युत प्रभाव कहलाता है। यानी प्रकाश के कारण किसी भी सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन क्या कहलाता है, प्रकाश विद्युत प्रभाव कहलाता है। सिंपल स्टूडेंट, मैंने क्या कहा, धातु की सतह पर प्रकाश आपतित करें तो उसके सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं, इस परिघटना को प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। तो ये कुछ आज के छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जिनको आप लोग तैयार कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद आपको रेगुलर अगले वीडियो में हाइगन का तरंग सिद्धांत कराऊंगा, जो कि काफी महत्वपूर्ण है स्टूडेंट, छोटा रहता है लेकिन महत्वपूर्ण है, उसको अलग वीडियो में दे दूंगा। ठीक है, आपको क्रम से वीडियो मिलते रहेंगे तरंग प्रकाश की के, और साथ में हाँ जो अपवर्तन परावर्तन ये सारी चीजें टॉपिक्स आपको कराता रहूंगा। सारा कवर कोर्स करा रहा हूं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, साथ ही दोस्तों के साथ शेयर कर देना। चलिए स्क्रीनशॉट ले लें फटाफट। आप लोगों के लिए थोड़ा सा यदि मैं मेहनत करता हूं स्टूडेंट तो लाइक बनता है, और साथ में कमेंट करके बताएं कि कैसा लगा ये वीडियो। तो व्यतिकरण हो गया। इसके पहले आपने क्या देखा, वर्ण विक्षेपण देखा, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और ये परिक्षेपण है। इसके बाद आपका अपवर्तन परावर्तन तो आप सिंपल तरीके से 10th से पढ़ते आ रहे हो, है ना। परावर्तन में क्या होता है, प्रकाश किरणें टकराकर वापस हो जाती है, और अपवर्तन में एक मार्ग से दूसरे मार्ग पर चली जाती है। तो ये हो गया कुछ आज का बेसिक चीजें, और रेगुलर वीडियो आता रहेगा। आप लोग है ना डेली की डेली पढ़ाई करते रहें, साथ में प्लेलिस्ट विजिट कर लें और अच्छे से पढ़ाई करें। चलिए स्टूडेंट, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।